सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे भाई आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो गया था और 2 मार्च के बाद में काफ़ी दिनों के एग्जाम मेरे भाई कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जिनका भी पेपर 11 तारीख को है, जिनका भी पेपर 12 तारीख को है, 13 तारीख को है या आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का पेपर है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई किस किस तारीख के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखो भाई, पहला सवाल तुम्हारे सामने है। पहला सवाल तुम्हारे सामने ये है कि मेरे भाई निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और ठीक है स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह बताओ। मेरे भाई इन स्टार की जगह पर आपको कोई से इनमें से 3 चिन्ह लगाने हैं जिससे तुम्हारी क्या हो जाए, समीकरण संतुलित हो जाए। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखते हैं भाई। देखो मेरे भाई यहां पर मेरे भाई देखो, यहां पर देखो 24 में अगर मैं 2 का भाग दूं, भाई देखो पहला ऑप्शन में लगा के चेक कर रहा हूं भाई, तो 24 में 2 का भाग दूं कितनी बार जाएगा? 12 बार। और यहां पर मैं बराबर का चिन्ह लगा दूंगा, यहां पर माइनस का, तो 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 आएगा। क्या 12 माइनस के 4 के बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। दूसरा देखो मेरे भाई, भाग माइनस और बराबर, तो मेरे भाई 24 स्टार की जगह पर लगाता हूं मेरे भाई भाग 2, स्टार की जगह पर लगाता हूं मैं -4 और इस स्टार की जगह पर लगाता हूं मैं बराबर, तो मेरे भाई बराबर का 8। 24 में 2 का भाग दूंगा, 12 दूना 24 और इसमें से 4 घटाऊंगा तो 12 में से 4 घटाऊंगा 8, तो 8 मेरे भाई 8 के बराबर आ गया। मतलब दूसरा ऑप्शन तुम लोगों का 100% सही है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई कुछ इस तरीके से है कि 800 रुपए की धनराशि, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि सभी जार्डन चौक हैं और सभी श्यामपट्ट चौक हैं। तो मेरे भाई कथन और निष्कर्ष का ये शानदार सा सवाल है। सभी बच्चे बताओ इस सवाल का राइट आंसर आप में से क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो सवाल में बोला कि सभी जार्डन आपके चौक हैं, तो जार्डन को लिख देता हूं मेरे भाई मैं जे, तो सभी जार्डन मेरे भाई आपके क्या है? सभी जार्डन आपके मेरे भाई चौक है, चौक को मैंने लिख दिया सी। सभी श्यामपट्ट भी चौक है, यानी कि सारे के सारे श्यामपट्ट किसके अंदर आएंगे? चौक के अंदर आएंगे। अब देखो मेरे भाई सवाल में तुमसे क्या बोला? सवाल में तुमसे ये बोला कि मेरे भाई कुछ जार्डन श्यामपट्ट है। भाई जार्डन का श्यामपट्ट से कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ चौक जार्डन है क्या? हाँ मेरे भाई, चौक का गोला इतना बड़ा, जार्डन का गोला इतना सा, भाई कुछ ना कुछ हिस्सा तो है। इसका मतलब ये बात तुम्हारी सही हो गई। तो भाई केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर आ जाओ मेरे भाई। अगला सवाल है दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज स्नातकों का, ठीक है भाई, जो त्रिभुज जो है मेरे भाई आपके स्नातकों को दर्शाएगा। ठीक है भाई, किसको? स्नातकों को। मेरे भाई आयत विवाहित व्यक्तियों को दर्शाएगा, आयत मेरे भाई दर्शाए किसको? विवाहित व्यक्तियों को आयत दर्शाएगा। और व्रत जो है महिलाओं को दर्शाएगा, व्रत मेरे भाई किसको दर्शाएगा? आपके महिलाओं को दर्शाएगा। अब सवाल में बोला उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक तो हैं किंतु विवाहित नहीं है? उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक तो हैं लेकिन मेरे भाई आप, ठीक है भाई, जो मेरे भाई ठीक है स्नातक तो लेकिन विवाहित नहीं है। अब विवाहित नहीं है मतलब विवाहित का ये जो है इसको तो हटा ही दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सवाल में बोले विवाहित नहीं है। अब तुमसे बोला कितनी महिला स्नातक है, तो मेरे भाई ये 14 को देखो, ये तुम्हारा इस वृत्त के अंदर भी आ रहा है और ये तुम्हारा इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। तो 14 हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, जिन्होंने बी आंसर दे दिया उन सब का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल में बोला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
तुम्हारे सामने एक फ्रेंडशिप शब्द दिया हुआ है। अब बताओ भाई, फ्रेंडशिप के अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा अक्षर जो है आप लोगों का नहीं बनाया जा सकता? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई, मैं जब सवाल को पढ़ रहा हूं तभी मेरे मन में इस सवाल का आंसर आ गया कि भाई इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 4 क्यों होगा वो देखो, यहां पर है मेरे भाई 2 बार ई, और इस पूरे शब्द में मेरे भाई ई सिर्फ 1 बार ही है, जबकि यहां पर ई कितनी बार है? 2 बार। मतलब ये तुम्हारा होगा राइट आंसर, इसको नहीं बना सकते मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता। देखो मेरे भाई, 71 के बाद में 62, 62 के बाद में 53, 53 के बाद में 44, के बाद में 35, के बाद में 26। अब बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर जो है आप लोगों का आएगा, कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? तो मेरे भाई देखो, पहले संख्या बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो मेरे भाई देखो, 71 में से कितना घटाऊं कि 62 आ जाए? सर 9 घटा दो, मजा आ जाएगा। 62 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो क्या 53 आ जाएगा क्या? सर 62 में से 9 घटाओगे तो 53 आ जाएगा, सही है भाई। 53 में से 9 घटा दूं तो क्या 44 आएगा? हाँ सर आ जाएगा। 44 में से 9 घटाऊंगा तो 35 आएगा। 35 में से 9 घटाऊंगा तो 26 आएगा। अब अगर मैं 26 में से 9 घटा दूं तो आंसर तुम्हारा क्या होगा मेरे दोस्त? 17 होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उन सभी के मजे, बाकी सभी का गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। ना मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके 1 लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई अगला सवाल, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। तो बताओ सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? भाई बहुत आसान सवाल है, ज्यादा माइंड मत लगा जाना सवाल में, बहुत आसान सवाल है। अगर तुम इस सवाल को, ठीक है भाई, अगर इस सवाल को तुम कमेंट करोगे तो 2 सेकंड में आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक भाई। तो सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी, अब ये मोहन है ना भाई, मोहन ये कौन है? सागर की दादी, ठीक है भाई। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर तुम्हारा सागर। अब मेरे भाई सागर की कोई दादी होगी, सागर की दादी माँ के इकलौते पुत्र, सागर की दादी का कोई इकलौता बेटा होगा। अब इस बेटा, अब सागर की दादी का बेटा सागर का तो क्या लगा सर? सागर का तो ये पापा लगा। अब इसके इकलौते साले का भांजा, अब इकलौता साला सर इसका बेटा है तो इसका जो साला लगेगा वो मेरे भाई सोहन का क्या लगेगा, सॉरी सागर का क्या लगेगा सर? सागर का तो वो मामा लगेगा। अब मामा का, ठीक भाई, साले का भांजा है तो ये मामा, तो मेरे भाई भांजा कौन लगा सर? भांजा तो तुम्हारा मोहन लगा। भांजा कौन लगा मेरे भाई? मोहन लगा। अरे तो भाई भांजा मोहन ही तो है भाई। तो भाई सागर और मोहन के बीच में क्या संबंध है सर? ये दोनों तो एक दूसरे के भाई हो गए, एक दूसरे के भाई हो गए मेरे भाई सागर और मोहन।
तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल में बोला था कि भाई सागर, ये सागर हो गया, सागर की कोई दादी है, सागर की दादी का बेटा। अब सागर की दादी का तो एक ही बेटा है, तो वो सागर का क्या लगेगा, पापा लगेगा। अब सागर का पापा और इसका साड़ा, सर इसका साड़ा, भाई मेरे पापा का साड़ा मेरा क्या लगता है, सर मेरा तो वो मामा लगता है, मेरा क्या लगता है मामा, और मैं उसका लगता हूं मेरे भाई भांजा, तो मैं भी भांजा और ये मोहन तो उसका भांजा ऑलरेडी लग गया। इसे सवाल में बोला कि वह, तो भाई मोहन भी भांजा, तो मैं भी भांजा और मोहन भी भांजा, तो आपस में क्या हुए, दोनों भाई भाई हो गए। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। लो भाई अगला सवाल, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी। बहुत आसान सवाल, बहुत ही पप्पू लेवल का सवाल है, बहुत ही हलवा लेवल का सवाल है। अब बताओ भाई, तो देखो भाई, राजीव दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। लो भाई, ये राजीव है जो तुम्हारा दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अब जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर गया, 2 बार बाईं ओर मुड़ा, तो एक बार बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, फिर बोला कि अब वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अब दाईं ओर मुड़ेगा तो भाई अब इधर को मुड़ेगा। तो इधर को मेरे भाई कौन सी दिशा है, सर इधर को तो हमारी कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। ठीक है भाई, इधर को तो हमारी कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। या फिर आप इसको इस तरीके से कर लो कि भाई 2 बार बाएं मुड़ता है, 1 बार दाएं मुड़ता है, तो 2 बार देखो भाई बायां और दूसरा भी बायां, और 1 बार मुड़ा है मेरे भाई आपका दायां, तो 1 बार के बाएं से 1 बार का दायां कट जाएगा, बायां बचेगा, तो भाई इधर को जाएगा, बायां जाएगा तो इधर को, तो ये तुम्हारी कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। ट्रिक से कर लो चाहे बेसिक से कर लो, आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कथन में बोला सभी मन के पेंसिल है और कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है, तो मेरे भाई बहुत आसान सवाल है, जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा करो। सभी मन के पेंसिल, सर सारे के सारे जो मन के हैं वो मेरे भाई क्या है, सर वो आपके पेंसिल हैं, और कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है, तो गेंद को बना दो अलग। अब सवाल को पढ़ो, सवाल में क्या बोला, अब सवाल को पढ़ो। ठीक है भाई, सवाल को पढ़ो। सवाल में बोला कि कोई भी मन के गेंद नहीं है क्या, हाँ भाई कोई भी मन के गेंद नहीं, और 100% नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बाहर का ये जो है ना पेंसिल, अगर यही गेंद के टच नहीं हो रहा तो ये अंदर का मन का कैसे टच हो जाएगा। मतलब सर पहली बात तुमने सही बोली कि कोई भी मन का गेंद नहीं है, 100% सही है भाई। सभी पेंसिल मन के हैं क्या, अरे नहीं मेरे भाई, पेंसिल का गोला इतना बड़ा, मन के का गोला इतना सा, तो इतना बड़ा गोला इसके अंदर कैसे आ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करेगा भाई, अनुसरण करेगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। लो भाई अगला सवाल, तुमसे बोला कि 6 मित्र हैं तुम्हारे पास में, कौन कौन मेरे भाई, M N O P Q और R वृत्ताकार खड़े हैं, N O और P के बीच में है, M जो है O और Q के बीच में है, R जो है P के साथ खड़ा है, M और R के बीच में कौन खड़ा है। अब जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा तुमको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा तुमको करना पड़ेगा। सवाल में बोला कि देखो भाई एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है भाई, ये वृत्ताकार मैंने मेज बनाई, इसमें तुम्हारे 6 मित्र हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है भाई, आ जाओ। सवाल में बोला कि मेरे भाई एन जो है ओ और पी के बीच में है, भाई एन जो है ना, एन वो ओ और पी के बीच में, तो भाई मैं एन को यहां पर बना देता हूं। मुझे नहीं पता कि ओ इधर को है या पी इधर को है, हो सकता है कि पी इधर को हो या ओ इधर को हो, तो भाई इसका हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सवाल में बोला कि एम जो है ना, एम ओ और क्यू के बीच में, तो भाई ऐसे करो एम को यहां पर बना दो, एम और ओ के क्यू, सॉरी एम और क्यू के बीच में आपका ओ हो गया, सॉरी ओ और क्यू के बीच में आपका एम हो गया। आर जो है पी के साथ खड़ा है, अब आर जो है पी के साथ, तो सही है भाई, इधर को पी बना दो, आर यहां पर खड़ा होगा। मतलब सर हमने सही अंदाजा लगाया था, हमने एकदम 100% बात सही बोली कि सर ओ यहां पर है और पी यहां पर है, पी के साथ में तुम्हारा आर खड़ा है। फिर सवाल में बोला कि एम जो है ओ और क्यू के बीच में, तो भाई ओ और क्यू के बीच में तुम्हारा एम खड़ा है। सवाल में बोला कि एम और आर के बीच में कौन है, तो ये तुम्हारा एम रहा, ये तुम्हारा आर रहा, इनके बीच में कौन है, क्यू। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई क्यों, उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा अंक आएगा? बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तुरंत मेरे भाई आंसर कर दीजिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई, 4 के बाद में 8 और 8 के बाद में आपका कितना है मेरे भाई? आपका सर ये तो 20 है। ठीक है मेरे भाई, 9 के बाद में 3, 3 के बाद में आपका 15 है, 6 के बाद में 6। अब आपको बताने कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखो, लॉजिक इस तरीके से भी लग सकता है और लॉजिक आपका इस तरीके से भी लग सकता है। तो भाई देखो, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे भाई कि 8 में और 20 में भाई कितने का डिफरेंस है? आपके 12 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, 8 में और 20 में आपके 12 का डिफरेंस है। 3 में और 15 में सर यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं 18 लिख सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि 18 में और 6 में भी कितने का डिफरेंस होता है मेरे भाई? सर ये 12 का डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, कितने का डिफरेंस होता है मेरे भाई? आपके 12 का। भाई देखो, 4 और 8 सर ये भी 12, 9 और 3 सर ये भी 12, और 6 और 6 ये भी 12। मतलब तुम्हारा आंसर हो गया भाई कितना? 18। तो जिन्होंने भाई 18 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया, मामला आपका गंभीर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आरेखण का संबंध अगर पेंसिल से है तो ब्रश का संबंध किसके साथ में होगा? फटाफट कमेंट करो। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा कुछ जो है आपको इस सवाल में नहीं करना। ठीक है भाई, भाई आरेखण यानी कि आरेख बनाना, चित्र बनाना। ठीक है भाई, चित्र बनाना तो पेंसिल से ही चित्र बनते हैं मेरे भाई। और ब्रश से क्या बनती है? सर ब्रश से तो आपका पेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रश से तो भाई, ब्रश से तुम पेंट ही तो करते हो। तो भाई पेंसिल से तुम चित्र बनाओगे, आरेख करोगे और फिर उसको रंगोगे किससे मेरे भाई? आपके ब्रश। रंगने का काम किससे होता है मेरे भाई? आपके ब्रश से। तो अगला सवाल आपके सामने है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को क्रमवार पूरा करेगा? तो मेरे भाई आप सभी को बताना है कि इन खाली स्थानों में आप लोगों के कौन से अक्षर जो है आएंगे। ठीक है भाई, बताइए इन खाली स्थानों में कौन कौन से अक्षर जो है आप लोगों के आएंगे। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर तुम क्या बना सकते हो मेरे भाई? देखो यहाँ पर अगर मैं देखो भाई BC, देखो भाई यहाँ पर मैं देखो CB है, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा CB तो यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले का तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो इसको मैं इस तरीके से बना दूं मेरे भाई। देखो पहले खालिस्तान में अगर मैं B भरूं तो BC, ठीक है भाई, BC BA। ठीक है भाई, देखो ये उठ जाएगा तुम्हारा BC BA CA, फिर तुम्हारा BC BA CA, फिर तुम्हारा BC BA CA। तो बन गया मेरे भाई। देखो तरीका क्या बना? सर तरीका बना BC BA CA, BC BA CA, BC BA CA। तो बन गया मेरे भाई BC BA CA। तो पहले में तुमने B भरा, दूसरे में तुमने A भरा, तीसरे में C भरा, चौथे में B और पांचवे में C। तो भाई BACBC तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, तो तरीका क्या बना? BC BA CA, BC BA CA और BC BA CA। अगला सवाल आपके सामने है, यदि किसी महीने में आज के 11वें दिन पहले शुक्रवार है तो आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई ये तुम्हारा आज है, आज से 11 दिन पहले तुम्हारा कौन सा वार था? सर 11 दिन पहले आपका शुक्रवार था। तो मेरे भाई 11 दिन पहले शुक्रवार था। अब वार मेरे भाई हर 8 दिन में रिपीट हो जाता है मेरे भाई। तो भाई हर 8वें दिन मेरे भाई 8वें दिन तुम्हारा फिर से क्या बनेगा? सर 8वें दिन तुम्हारा फिर से शुक्रवार बनेगा। तो मेरे भाई 8वें दिन तुम्हारा शुक्रवार हो गया। 9वें दिन तुम्हारा क्या है? सर 9वें दिन तुम्हारा शनिवार है। उसके बाद में 10वें दिन तुम्हारा रविवार है। और मेरे भाई 11वें दिन तुम्हारा क्या है मेरे भाई? आपका सोमवार है। और आज मेरे भाई आपका क्या हो गया? मंगलवार हो गया। तो तुमसे बोला आज के 2 दिन पहले, सर आज के 2 दिन पहले तो आज मेरे भाई मंगलवार है। ठीक भाई, इससे पहले आपका सोमवार होगा और उससे पहले तुम्हारा रविवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है मेरे भाई, तो हर 8 दिन में आपके वार रिपीट होते हैं। इस तरीके से तुमको नहीं समझ में आया तो भाई देखो पूरा बना के ही चेक कर लो तुम। ठीक भाई, क्योंकि ये तो बहुत कम दिन है ना भाई, 11 दिन तो हम ऐसे ही बना सकते हैं मेरे भाई। तो वैसे रविवार ही आएगा भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया तुम्हारा आज का दिन। अब आज से 11 दिन पहले तुम्हारा क्या था? सर यहाँ पर तुम्हारा शुक्रवार था। तो शुक्रवार के बाद में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार
और मेरे भाई तुम्हारा यहाँ पर शुक्रवार, उसके बाद मेरे भाई ये तुम्हारा हो गया शनिवार, ये तुम्हारा रविवार, ये तुम्हारा सोमवार, ये तुम्हारा मंगलवार। तो भाई आज से 2 दिन पहले दे तो ये पहला और ये दूसरा रविवार होगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आप सभी को पता है कि हर 8वें दिन वार मेरे भाई क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर मान लो आज आपका रविवार है ना, तो अब से आगे 8वें दिन तुम्हारा फिर से रविवार आएगा। तो मेरे भाई 11 दिन में से मेरे भाई 8वां दिन तो तुम्हारा किसका होगा सर, ये तो शुक्रवार का ही होगा। 9वां दिन तुम्हारा शनिवार का होगा, 10वां दिन मेरे भाई रविवार का होगा, 11वां दिन तुम्हारा सोमवार का होगा और आज का दिन मेरे भाई आपका मंगलवार है। तो आज से 2 दिन पहले सर, इससे पहले तुम्हारा सोमवार आया और सोमवार से पहले तुम्हारा रविवार आया। तो ये क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भाई ठीक है कमेंट में बता दें कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है।